सो क्लास लेट्स फॉलो अपॉन टू अ न्यू कैटेगरी। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। क्लास नंबर 9 को याद करिए, उसमें हमने डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। अगर याद नहीं भी आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं उसे आपको रिकॉल करवा देता हूँ जस्ट बिकॉज ये कॉन्सेंट्रेशन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये हायरार्की को हम समझेंगे कि बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एसिड को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एज अ डाइल्यूट एसिड as well as a concentrated acid। चलिए रिकॉल करते हैं क्लास नंबर 9 का टॉपिक कि आखिरकार ये डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन हमने कहाँ पढ़ा था। इफ़ यू डू रिकॉल क्लास, हमने चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ क्लास में पढ़ा था सोल्यूशन के बारे में। और सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो कंपोनेंट्स का, उसमें से एक होता है सॉल्यूट और होता है एक दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। और एक मैथमेटिकल इक्वेशन से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखते थे सोल्यूशन टर्म को कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू अ सोल्यूशन। सो सॉल्यूट कौन सा कंपोनेंट होता है एक सोल्यूशन का? ये वो कंपोनेंट है विच इज बीइंग मिक्स्ड, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है विच इज एक्टिंग लाइक अ मीडियम इन विच सॉल्यूट इज गोइंग टू गेट मिक्स्ड। सो क्लास, हमारे पास जो हमारा वाटर है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है एसिड, उसी को हम डिसॉल्व करते हैं एक एसिडिक सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अब एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल यूज़ करने वाला हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर मैं कहूँ डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन आखिरकार बनता कैसे है। सो क्लास, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन जानने से पहले आप ये दो चीज़ों को अपनी कॉपी में प्लीज़ पेन डाउन कर लीजिए कि अमाउंट ऑफ जो आपका सॉल्वेंट रहने वाला है वो ज़्यादा रहने वाला है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कम रहने वाला है। अगर हमारा मिक्सचर का ये प्रपोर्शन रहा तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन मिलेगा। यानी कि वाटर जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो हमें लेना है ज़्यादा अमाउंट में, और जो हमारा एसिड है, जो हमारा सोल्यूट है, वो लेना है हमें कम अमाउंट में। लेट्स से हमारे पास 1 मिली लीटर एसिड है जिसे हम 500 ml वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है उसमें डिसॉल्व करने वाले हैं। तो इस केस में बनने वाला क्लास जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा ना, वो कहलाएगा हमारा डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत 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 ज़्यादा कम है। लेट्स से हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर और सॉल्यूट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट जस्ट 1 ml है और वाटर का अमाउंट है 500 ml। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो सोल्यूशन हमारे पास है वो होगा डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन। अब हम बात करते हैं ऑन टू द अदर हैंड कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सोल्यूशन आखिरकार क्या होता है। क्लास, जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई डाइल्यूट के बारे में, कॉन्सेंट्रेटेड में आप बस उल्टा कर दीजिए उसका। सॉल्वेंट का जो आपका अमाउंट है उसे हम कम करेंगे और सॉल्यूट के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे। तो ये हेडिंग डालने के बाद आप दो पॉइंट्स अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा कि आपका जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, यानी कि आपका जो एसिड है वो आप ज़्यादा अमाउंट में पोर करने वाले हो, और जो आपका वाटर है यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है वो एसिड के कंपेयर में कम अमाउंट में रहेगा। उस केस में आप कहोगे कि द सोल्यूशन विच यू हैव प्रिपेयर्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन क्लास। बट क्लास, आपके दिमाग में एक डाउट ज़रूर आ रहा होगा और वो ये है कि कंपेयर कैसे करेंगे सर इन दोनों चीज़ों को। तो कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो टर्मिनोलॉजी को आपको अगर कंपेयर करना है सो यूज़ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल कंपेयर करने का हमेशा बेस्ट तरीका होता है। तो मान लीजिए क्लास, हमारे पास यहाँ पर दो सोल्यूशन है इन दो बीकर्स में और दोनों ही एसिडिक सोल्यूशन है। केस नंबर 1 में क्लास हमारे पास 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो मान लीजिए 20 ml हमारे पास सॉल्वेंट है जो है वाटर। और केस नंबर बी यानी कहूं मैं केस नंबर 2 के अंदर हमारे पास बस 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 20 ml वाटर है। तो बताइए कौन डाइल्यूट है कौन कॉन्सेंट्रेटेड है? डेफिनेटली बीकर नंबर ए, जिसके अंदर HCl का अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बीकर नंबर 2। हम ये कहेंगे कि बीकर नंबर ए के अंदर जो हमारे पास सोल्यूशन है, जो एसिडिक सोल्यूशन है, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है एज कंपेयर टू द एसिडिक सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन द बीकर नंबर बी। सो इस केस में हमने ये सीखा कि दो सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन हम उनके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देख के
निर्धारित बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्लास नेक्स्ट टाइम से आप ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी को आपको याद रखने में दिक्कत हो रही है तो आप एग्जाम्पल को याद रखिए, वो टर्मिनोलॉजी खुद ब खुद याद हो जाएगी। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। आपके पास यहाँ पर क्लास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है एंड आपको उसको डाइल्यूट करना है, यानी कि आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाना है। So this is the given data in the question that you are having a beaker in which you are having a aqueous solution of hydrochloric acid, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है 20 ml में और वाटर प्रेजेंट है 20 ml में। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको इसको डाइल्यूट करना है तो क्लास आप क्या बढ़ाओगे, आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे इसके अंदर, यानी कि आप वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करोगे तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके PYQs में भी देखे हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी देखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, या फिर मैं कहूँ इन क्वेश्चंस में मास्टर लेवल ऑफ थिंकिंग हासिल करने के लिए मैंने आपके लिए एक माइंड मैप भी तैयार किया है, अ टेबल फॉर डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। आप बस उस स्केल को देखेंगे एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू इन रिमेंबरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन। लेट मी मेक इट ओवर हियर. So class, that's a scale for you. Let me write it over here. Dilution, and at the other hand let me mark concentration. क्लास, अगर आपको किसी भी डाइल्यूट सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना हो तो आपको सिर्फ एक ही कंपोनेंट को इंक्रीज करना है। यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सोल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ऑन टू द अदर हैंड, किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आपको डाइल्यूट करना हो या फिर मैं कहूँ डाइल्यूशन करना हो तो आपको सिर्फ एक कंपोनेंट इंक्रीज करना है, वो है आपका सॉल्वेंट। इस टेबल का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी तक का सबसे बेस्ट माइंड मैप रहेगा स्टूडेंट्स, जो आपको एग्जाम में ज़रूर से काम आने वाला है। प्लीज़ मार्क इट डाउन, मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ऑलराइट क्लास, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। एंड नाउ हियर इज अ पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर दैट जब भी आप एक सोल्यूशन बनाते हैं स्टूडेंट्स केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए, तो आपको हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है। नेवर ऐड वाटर इनटू एसिड, क्योंकि अगर आप पानी को एसिड में ऐड करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और वो एसिड के स्प्लैशेस गलती से भी ह्यूमन स्किन पर अगर आकर गिर गए बच्चों, तो गलती से भी ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज अगर वो आपकी स्किन पे एसिड का स्प्लैश आ गया तो वो एसिड आपकी स्किन की आउटर लेयर को डिप्लीट कर सकता है, एंड कोई भी कॉस्मेटो सर्जन या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट उस पार्ट को कभी भी ठीक नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। सो जब भी केमिकल एक्सपेरिमेंट करें और एक एसिडिक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, सो डू नॉट, और आई कैन से नेवर मिक्स वाटर इनटू एसिड। यू हैव टू मिक्स एसिड इनटू वाटर, ओके, जस्ट बिकॉज उसका एक रीज़न है दैट इट इज़ गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपके PYQs का जब मैं एनालिसिस कर रहा तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ट्वाइस इन 4 ईयर। सो इसका रीज़न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट यू हैव टू नेवर ऐड acid into water just because adding water to make acid is an exothermic process। ये है उसका रीज़न। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं दैट सर इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। बच्चों, ये कोई आंसर लिखने का तरीका नहीं होता है। आपका जो कॉपी चेक करने वाला है उस आंसर के मार्क्स नहीं देगा, वो देगा आपको आर्यभट्ट का इन्वेंशन जो है 0। सो आंसर हमेशा स्पेसिफिक रहना चाहिए एंड टू द पॉइंट रहना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम बात करने वाले हैं हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स की। जैसा कि हमने जाना हमारी मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर था बेसिक, वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पर
मेरे पास यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन सभी का जो नेचर होगा बच्चों वो रहेगा एसिडिक नेचर। यानी कि लिटमस पेपर की कौन से कलर का कलर ये किस में बदल देगा? आंसर है ब्लू टू रेड, क्योंकि हम ये जानते हैं एसिड ब्लू कलर के लिटमस पेपर को बदल कर बना देता है रेड कलर का। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला है। यानी कि वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली दैट हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे। So that's a general equation over here. Here you can see that when a non-metallic oxide is going to react with water, they are going to produce a volatile acid। और यहाँ पर इस केस में जो हमारे पास volatile acid हमारा बना है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। सल्फर डाइऑक्साइड भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्लास, तो वो भी एक कोरोसिव वोलेटाइल एसिड ही फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सो यहाँ पर मैं एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ दैट व्हेन एवर अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद अ बेस, इट इज गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमारा नॉन मेटल का रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है क्लास। सो ये नॉन मेटल ऑक्साइड वाला जो लास्ट रिएक्शन है इसे भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछा नहीं जाता है, बट आपके कॉपी आई एम सॉरी जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसका कोई भरोसा थोड़ी ना है। सो प्लीज़ इसे याद रख लीजिए जस्ट बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, और मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मैं उतनी ही हेल्प कर पाऊँ जितनी आज मैंने आपकी करी है। और पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं हूँ ना।